Hello, students. Welcome to our channel, Tuition Master. Students, ये किताब ग्रेड 8 में पढ़ाई जाती है, केम्ब्रिज की किताब है और इसका नाम है ऑक्सफोर्ड न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 7th एडिशन बुक 3। आज हम इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये एक इंट्रोडक्शन है, ये लेसन एक इंट्रोडक्शन है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। चैप्टर है ये नंबर 1 और इसमें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पता करने के तरीके सीखेंगे। सो जरा केयरफुली इसको देखें ताकि आप इससे फायदा उठा सकें। सबसे पहले इसमें जो बात करने वाली चीज है वो ये है कि रूट्स किसी भी इक्वेशन के क्या होते हैं। वो रूट्स क्या होते हैं जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, जिसको हम एवेल्युएट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम थोड़ी सी ग्राफिकल एनालिसिस हम करना चाहेंगे ताकि आपको समझ में आए। अब इस केस के अंदर कोई भी एक एक्स वाई जी कोई इक्वेशन है आपके पास, तो आप उसके रूट्स किन चीजों को कहते हैं। ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। अब ये ओरिजिन है, दिस इज 0। अब यहां से 0 से यहां तक पॉजिटिव एक्स है और 0 से लेकर यहां तक ये नेगेटिव एक्स है। इसी तरह 0 से लेकर यहां तक पॉजिटिव एक्स है और यहां से नीचे ये पॉजिटिव वाई है और ये नेगेटिव वाई है। अब कोई भी इक्वेशन जिसका मिसाल है कि आपकी ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह बन रही है, तो हर वो पॉइंट जो एक्स एक्सिस के ऊपर टच कर रहा है, हर वो पॉइंट इस कर्व का जो एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है वो आपके रूट्स हैं। यानी हर इस पॉइंट के ऊपर आपकी y की वैल्यू जो है वो 0 है। y की वैल्यू 0 है और सिर्फ x की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स अगर आप लिखेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आप लिखेंगे -x और 0, यानी ये कोई भी x की वैल्यू हो सकती है। इसके कोऑर्डिनेट जो आप लिखेंगे वो आप लिखेंगे x -0, मेक इट 1, ताकि इस पॉइंट का और इस पॉइंट के साथ हम कोई डिफरेंस स्टैब्लिश करें। इसको आप लिख सकते हैं x2, 0, ये आपका दूसरा पॉइंट है। अब ये माइनस क्यों है? क्योंकि ये 0 के इस तरफ है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि 0 से इस तरफ जितनी भी वैल्यूज होंगी वो माइनस की वैल्यूज होंगी, x की माइनस की वैल्यूज होंगी, और 0 से इधर की जितनी वैल्यूज होंगी वो पॉजिटिव x की वैल्यूज होंगी। अब ये तो ग्राफिकल मैंने आपको
एक तरह से बताया कि जो रूट्स जो हम पता करते हैं वो क्या चीज है, वो क्या चीज होती है जिसको हम रूट कहते हैं। अब इसमें सबसे पहली एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें हम इक्वेशन लेते हैं एक्स स्क्वायर -5x -6 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें x की पावर, मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है, यहां x की पावर 1 है। सो इस वजह से इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसको सॉल्व करने का तरीका वो ये है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये वाला साइन कौन सा है जो कांस्टेंट के साथ अटैच है। ये बाकी सारी चीजें x के साथ अटैच है, कांस्टेंट के साथ ये साइन कौन सा है। आप ये जहन में रखें कि भाई ये साइन नेगेटिव है। एक दफा जब आपने रीड किया तो आपने ये नोट किया कि ये नेगेटिव साइन है, तो आप इसको जहन में रखेंगे। इसके साथ जो कोएफिशिएंट अटैच है, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं है तो इसके साथ कोएफिशिएंट 1 का अटैच है। अब जो सबसे पहली चीज आप इसमें करेंगे वो आप ये करेंगे कि आप इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 1 जो के बराबर होगा 6 के। अब इस नंबर के मुख्तलिफ फैक्टर्स हमें चाहिए, और वो फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए कि जब हम उन दो नंबर्स को माइनस करें, यानी इस साइन के मुताबिक माइनस करें, तो हमारे पास 5 का आंसर आना चाहिए। अब 6 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो सकता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो सकता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 हो सकता है। ये 3 फैक्टर्स हो सकते हैं। अब इसमें हमें यह चेक करना है कि इन नंबर्स में से जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है। यानी 2 माइनस 3, तो आपके पास आंसर आया -1, तो आपके पास 5 नहीं आया। तो इसका मतलब है ये फैक्टर हम डिस्कार्ड कर देंगे। इस फैक्टर के अंदर हम 3 माइनस 2, तो ये आ गया 1, ये भी 5 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब हम इस फैक्टर को भी डिस्कार्ड कर देंगे। तीसरा फैक्टर 6 माइनस 1, ये आ गया 5, जो कि एग्जैक्टली ये नंबर है जो हम चाह रहे हैं। तो अब जब आपको पता चल गया कि भाई इस फैक्टर को हमने इस्तेमाल करना है, तो आप इस इक्वेशन को दोबारा लिख सकते हैं, और वो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1, यानी ये 5 बन जाएगा, और x, ये x लगा दिया हमने इधर, और -6 इज इक्वल टू 0। अब हमने कोई चीज चेंज नहीं की, हमने सिर्फ 6 और -1 5 की जगह पे लिखा, तो वो एग्जैक्टली 5 ही है, माइनस का निशान उसी तरह ही है, x जो है वो उसी तरह ही है, तो हमने कोई चीज चेंज नहीं की। अब हम इस इक्वेशन को मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस इज -6, और x से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सो x माइनस माइनस इज प्लस x। हमने सिर्फ x को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, और -6
इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन थोड़ी सी एक्सपैंड हो गई। जब ये एक्सपैंड हो गई तो अब हम इन दो चीजों में से x को कॉमन ले सकते हैं। तो x को हमने कॉमन लिया तो x यहां पर आ गया और -6 यहां पर आ गया। यहां से हम सिर्फ 1 कॉमन ले सकते हैं और x अंदर आ गया, -6 अंदर आ गया, इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये फैक्टराइजेशन हो गई। अब चेक करने के लिए कि हम सही काम कर रहे हैं कि नहीं, तो आपको यह देखना है कि क्या इन ब्रैकेट्स में जो कुछ भी है, इन दोनों ब्रैकेट्स में क्या ये सेम है। अगर तो ये सेम है तो इसका मतलब है हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगर इनमें कोई साइन का भी डिफरेंस है तो हम गलत जा रहे हैं। तो आपको अपने वर्क को दोबारा चेक करना होगा। तो इस केस में हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब इन दोनों फैक्टर्स में से मैं x -6 को कॉमन ले लूंगा। x -6 क्योंकि दोनों जगह पे है तो मैंने कॉमन लिया। यहां से मेरे पास सिर्फ x बचा और यहां से मेरे पास +1 बचा, इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर्स आ गए। एक है x -6 इज इक्वल टू 0 और दूसरा है x +1 इज इक्वल टू 0। अब आप एक नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करें। यह हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 और यह हो जाएगा x इज इक्वल टू -1। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, एक -x है और एक +6 है। तो आपको ये ज़हन में रखना है कि भाई ये इस तरीके से हम ये चीजें सॉल्व करते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे उसके ऊपर, एग्जाम्पल के ऊपर। दूसरी एग्जाम्पल x² -7x और रादर +7x -8 इज इक्वल टू 0। अब फिर हमने इस साइन को जहन में रख लिया कि ये माइनस है, यहां पे आपका कोफिशिएंट 1 है। अब 8 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 8। अब इस 8 के फैक्टर्स जब आप निकालेंगे तो वो आएंगे 2 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 8, 4 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 8, 8 ones are 8। और आखिरी जो कि पॉसिबल हो सकता है दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 8। अब आपने इसको चेक करना है कि मैं क्या चीज, कौन सा फैक्टर दो दफा मैं उसमें, कौन से फैक्टर को मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास 7 आएगा। तो आप 2 - 4 करेंगे तो ये तो -2 आया, सो ये डिस्कार्ड कर दिया। हम 4 - 2 करेंगे तो ये 2 आएगा, हमने इसको भी डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि दोनों 7 नहीं है। हम 8 - 1 हम करेंगे तो ये आ जाएगा 7। तो इसका मतलब ये सही है। 1 - 8 करेंगे तो ये आए -7, तो ये भी हम डिस्कार्ड करेंगे।
तो हमारे पास 8 माइनस 1 वाला जो फैक्टर है वो हमें आंसर 7 का दे रहा है। सो हम क्या करेंगे कि इसी इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे और उसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर 8 माइनस 1 एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम मजीद जब सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस x माइनस 8 इक्वल्स 0। मैंने सिर्फ इस साइन को और इस x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया। अब ये आ जाएगा। अब इसमें आप देखेंगे तो यहां से x कॉमन ले सकते हैं हम, तो x कॉमन आ गया और x प्लस 8 इसके अंदर आ गया। यहां से मैं माइनस 1 कॉमन ले लेता हूं और x प्लस 8 बाहर इसके ब्रैकेट में आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 0। टू चेक कि हम बिल्कुल सही चल रहे हैं कि नहीं है, दोनों ब्रैकेट्स में सेम चीजें। लिहाजा अब मैं यहां से मजीद इसको सिंप्लीफाई करूंगा और मैं x प्लस 8 को कॉमन ले लूंगा। x प्लस 8 मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास एक ये x रह गया और इधर से माइनस 1 रह गया एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास दो फैक्टर्स आ गए, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल टू माइनस 8 और x इज इक्वल टू 1। तो इसके रूट्स जो हैं वो माइनस 8 और 1 आ गया। अब इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगली एग्जाम्पल जो है वो है 6y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। हमने फिर इस साइन को देखा। अब हमने ये माइनस का साइन था तो लिहाजा जो फैक्टर्स हम निकालेंगे जब हम उनको माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आना चाहिए। तो अब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं, यानी 20 मल्टीप्लाई बाय 6। सो 20 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 120। अब 120 के जो फैक्टर्स हैं वो होंगे 40 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 120, 20 टाइम्स 4 is equal to 120, 15 times 8 is equal to 120, 12 times 10 is equal to 120। अब हम माइनस करके देखते हैं। 40 माइनस 3 तो ये हो जाएगा आपके पास 37। तो ये तो 7 है, हमें तो 7 चाहिए, तो इसका मतलब है ये फैक्टर हमें नहीं चाहिए। फिर 20 माइनस 4 तो ये आ जाएगा 16। हाँ, ये भी 7 नहीं है तो ये गलत हो गया। 15 माइनस 8 ये आ जाएगा आपके पास 7। ये आपका फैक्टर है, ये आपको चाहिए। 12 माइनस 10 ये आपके पास 2 आ गया, तो इसका मतलब ये भी
आपको नहीं चाहिए। तो हमारा अप्रूव्ड फैक्टर जो है वो है 15 माइनस 8। अब इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिखूंगा, 6y² प्लस 15 माइनस 8y माइनस 20 equals 0. So 6y² plus 15y minus 8y minus 20 equals 0. अब यहां से इन दो टर्म्स में से मैं 3y मैं कॉमन ले सकता हूं। 3y मैंने कॉमन लिया तो यहां पर सिर्फ y आया, प्लस यहां पर 2y आया, सॉरी, और यहां पर आपके पास आया 5। माइनस यहां से मैं 4 कॉमन लेता हूं तो ये आया 2y प्लस 5 इक्वल 0। मैंने फिर देखा कि दोनों ब्रैकेट सेम हैं तो लिहाजा वी आर इन द राइट डायरेक्शन। अब यहां से 2y प्लस 5 मैंने कॉमन ले लिया, 2y प्लस 5 मैंने कॉमन ले लिया तो यहां पे मेरे पास ये बच गया 3y और यहां मेरे पास ये बच गया इक्वल 0। तो इसको मैंने दो फैक्टर्स लिखे, दैट इज 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और 3y minus 4 is equal to 0. So 2y is equal to minus 5 and y is equal to minus 5 over 2. 3y is equal to 4 और y is equal to 4 over 3. सो आपके पास दोनों फैक्टर्स आ गए, एक -5/2 और एक 4/3 इस इक्वेशन के रूट्स हैं। अब इसी बुक के सारे क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करेंगे अगली वीडियोस में। हर वीडियो में 2 से 3 से 4 क्वेश्चंस होंगे। इसको आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अगर आप कोई कमेंट्स देना चाह रहे हैं तो आप वो भी दें ताकि हम उसका आपको सॉल्यूशंस बता सकें। तो आई होप कि ये आपके लिए एक बेनिफिशियल सेशन था। जिनको इंट्रोडक्शन मैंने इसको दिया, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके और तरीके भी बताएंगे और फिर उसके बाद ये भी क्वेश्चन कर लेंगे और बुक के चैप्टर के या एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको एक चीज की अच्छी नॉलेज हो जाए और आप चलें। इसी तरह हम बुक के हर टॉपिक को लेकर चलेंगे और उसके सारे क्वेश्चंस करेंगे हर वीडियो में। तो आप हर अगली वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो हर अगली वीडियो जब हम पोस्ट करेंगे तो वो आपके पास आएगा। तो पूरी वीडियो देखें ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। इस सेशन के लिए अल्लाह हाफिज।
बाय बाय।